हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ब्रेकिंग न्यूज एक और आपके लिए रोजगार समाचार के इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। गुड न्यूज आप सबके लिए कि ग्रामीण डाक सेवा में वैकेंसी आउट हुई हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपकी जॉब एप्लीकेशन कहां होगी, फॉर्म कैसे भरना है, और इतना आपको कहूंगा कि बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के आपका सिलेक्शन होगा। यानी आप जो कहते हैं ना किस्मत के सिकंदर मुकद्दर, तो वो वाली आपकी बात होगी यहां पर। तो आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। इससे पहले हम लोग पूरी डिटेल पढ़ें। आप अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को बुला लें और पूरी जानकारी आपको मिल सके। गिल्ज मेंटोर आपको आने वाले सभी पेपर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवा रहा है, और जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए गाइस, हम चलते हैं ऑफिशियली साइट पर और वहां जानते हैं क्या है कुछ नया। मैं ऑफिशियली साइट पर आ चुका हूं। हरियाणा सर्कल के नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब इसमें जानेंगे कि सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 18 साल से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 10 साल का जो हैंडीकैप्ड है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज क्राइटेरिया में। अब आती है कि एजुकेशन, आपके पास जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, 10वीं की होनी चाहिए। ठीक है, अप्रूव्ड होनी चाहिए स्टेट बोर्ड बाय द रिस्पेक्टिव द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आप CBSE बोर्ड से हैं, पंजाब एजुकेशन बोर्ड से किया है, राजस्थान से, हरियाणा, जहां से भी आपने कर रखा है आप वैलिड माने जाएंगे, बट वो वैलिड बोर्ड से होनी चाहिए। अब इसके बाद में कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहे आपने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रखा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से कर रखा है, चाहे किसी बोर्ड से कर रखा है, तो इन्होंने यहां क्लियर कहा है कैंडिडेट शुड हैव कंप्यूटर नॉलेज एंड विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश the basic computer training certificate for at least 60 days from a recognized computer training institute। ठीक है, यानी 2 महीने का कम से कम आपके पास होना चाहिए। बात यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका रेजिडेंस होगा मेरे प्यारे बंधुओं, यानी आपका सिलेक्शन होने के 1 महीने के बाद में आपको वहां पर जहां आपका सिलेक्शन होता है, जहां ब्रांच मिलेगी वहां ही आपको रहना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं है, डिपेंड ऑन यू। लेकिन इस चीज का आपको जो आपका डाक मास्टर होगा उसके साथ आपको एक लिखित में डिक्लेरेशन करना होगा। अब बात करते हैं कि और आपको इसमें मेन जो महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको क्या रखनी है। ठीक है, सिक्योरिटी बेस आपको सब कुछ दे रखा है इसमें। बाकी का जो PDF होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कहने का मतलब कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, जो BPM होगा इसके लिए जो 12,000 रुपये सैलरी होगी और जो मैक्सिमम होगी 29,380 रुपये होगा। और इसमें जो मिनिमम जो टाइम पीरियड आपका दे रखा है और मैक्सिमम जो 5 घंटे का होगा, 4 घंटे का है। 5 घंटे के लिए 14,500 रुपये है और हाईएस्ट आपकी 35,480 रुपये सैलरी रहेगी। अब डाक सेवक होगा जो, उसके लिए मिनिमम 10,000 होगा और हायर सैलरी 24,470 रुपये होगा। और 5 घंटे अगर आप वर्क करेंगे तो 12,000 मिनिमम होगा और 29,380 रुपये मैक्सिमम टाइम तक होगा। अब इसमें क्या दे रखा है कि सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन। यानी आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और जो इसमें दे रखा है कि कोई भी आपका वेटेज ये नहीं लिया जाएगा कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, भी जिसके पास 10वीं की है कोई कहेगा कि मेरी तो MA कर रखी है, मैंने BTech कर रखी है, उसको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कहा है कि ओनली ऑब्टेन द 10th स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बोर्ड, यानी जो आपके 10वीं क्लास के अंदर मार्क्स होंगे उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया, इन केस द कैंडिडेट गेट द सेम मार्क्स द मेरिट ऑर्डर वुड बी टेकन एज द DOB, यानी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगा। ऐसी जो ST फीमेल, SC फीमेल, OBC फीमेल और अनरिजर्व फीमेल, ST मेल, और ये इन सभी के बेस पर आपको एक क्राइटेरिया फिगर देंगे, उसके बेस पर ही सिलेक्शन आगे होगा। आगे आपको मेन इंपॉर्टेंट और बातें क्या क्या देनी है, बाकी का ये आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको मुख्य धारा बता रहा हूं। अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए www.indiapost.gov.in पे जाना होगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट शुरू हो चुकी है, आप बिल्कुल आराम के साथ कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि आपको नेम अपना कैपिटल लेटर जो 10वीं की मार्कशीट में होगा वैसा भरना है। अपने फादर नेम को सही से भरें, अपना मोबाइल नंबर सही देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको सही भरनी है, जेंडर अपना सही भरना है, किस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं वो भरेंगे आप। स्टेट बोर्ड 10th क्लास पास की है या आपने किसी भी अन्य बोर्ड से कर रखी तो वो आप फिल करेंगे। इसके बाद में जो फीस पेमेंट होगी वो आपकी यहां पर दे रखा है कि OBC मेल शुड भी 100 रुपये फीस देनी है,
एंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो 100 रुपये फीस होगी वो ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं या बाई डाक भी आप पे कर सकते हैं। बाकी की जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी गाइस वो इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़ने के बाद में सबमिट करें। मेरी इंफॉर्मेशन यहां तक थी कि आप सबके लिए गुड न्यूज थी जो मैंने आपके लिए अवगत की। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, पढ़ते रहें, शेयर करें, सतर्क रहें और आप फॉर्म जरूर भर दीजिए।